सो हाउ आर यू ऑल। सिंपिंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जिसमें तुमने भर भर के प्यार दिया है। सो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने देखा कि मेरे बहुत सारे भाइयों ने वहां पे कमेंट की है, क्योंकि जो भी वीडियोस में बनाता हूँ वो मेरे खुद के पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस के ऊपर होते हैं, राइट। कोई स्क्रिप्ट वगैरह में ये सब नहीं लिखता, जो भी है यहाँ से और यहाँ से आता है। सो उसी के बेसिस पे मैं सारे वीडियोस बनाता हूँ। और उस वीडियो का जो टॉपिक मैंने दिया था कि सिंपिंग कल्चर इज इंक्रीजिंग इन इंडिया, जिस तरीके से अभी के लड़के, बहुत सारे मैन मीन्स ऑलमोस्ट सारे ही मर्द जाति के जो है, वो किस तरीके से सिंपिंग कर रहे हैं लड़कियों के आगे एंड ऑल दिस, वो उसमें कहने की कुछ जरूरत नहीं, बड़ी बात नहीं है, वो सब चल ही रहा है। सो ये वीडियो भी उसी से रिलेटेड है। सो मैंने सोचा कि इसी को कंटिन्यू करूँ मैं आगे। सो इस वीडियो में भी मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसी बातें तुम्हारे सामने रखने वाला हूँ और उसके पीछे के कुछ रीजन भी हम जानेंगे कि एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एंड आई लव यू ऑल, जिसने भी भर भर के उस वीडियो को प्यार दिया है। एक्चुअली हमारे चैनल पे देखो, हमारा नया नया चैनल है। सो मैं जानता हूँ कि वीडियोस भी थोड़ी लेट आती है, मीन्स बहुत गैप होता है, लेकिन मेरा भी कुछ ऑफिस मेरे कुछ काम होते हैं ऑफिस एंड ऑल दिस थिंग। सो उसके वजह से थोड़ा बहुत देर लग जाता है वीडियो शूट करने में, और बहुत सारे रीजन होते हैं। लेकिन मैं ट्राई करूंगा, ट्राई नहीं एक्चुअली मैं करूंगा ये कि हर वीक तुम्हारे लिए एटलीस्ट एक वीडियो लाऊंगा रिलेटेड टू आवर कंटेंट, आवर चैनल। सो ऐसा ही जो तुम्हारा सपोर्ट है वो इस चैनल के साथ तुम बनाए रखना। और अब डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसके अंदर भी मैं वही बातें, या फिर तुम ऐसा भी कह सकते हो कि उसी उसी वीडियो से रिलेटेड आगे कंटिन्यू में इस वीडियो के अंदर पॉइंट्स रखने वाला हूँ अबाउट दिस सेम थिंग कि जिस तरीके से चल रहा है। सो लाइक देखो, अब डायरेक्टली मैं पॉइंट्स पे आता हूँ, ज्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करते। सबसे पहला, सबसे पहला नहीं कहूंगा क्योंकि उस वीडियो में मैंने ऑलरेडी बहुत सारी बातें कवर कर ली है अबाउट दिस सिंपिंग की, किस तरीके से लड़के सिंपिंग कर रहे हैं। सो यहाँ पे मैं फर्स्ट पॉइंट में नहीं कहूंगा, बट हाँ, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे इसको मैं नाम दूंगा, कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है ऐसे लड़कों के लिए, सो इसको मैं हिंदी में बोलूंगा चमचागिरी। जो चमचागिरी होती है ना, चाटुकारगिरी। सो तुमने बहुत बार देखा होगा तुम्हारे ऑफिस में, अगर तुम जॉब करते हो ऑफिस में हो, सो तुमने वहां भी देखा होगा उधर कि बहुत सारे लड़के क्या करते हैं कि लाइक अगर समझो उनका कोई कलीग है, और वो कलीग अगर लड़का है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे फिर से वही बात लागू होती है कि ये सबके ऊपर लागू नहीं है, ये मेजोरिटी जो बॉयज, जो सिंप टाइप का लौंडे हैं, उनके ऊपर ही लागू होती है। तो बहुत सारे लड़कों को तुमने देखा होगा कि लाइक जब जो उनके कलीग है, सो उनके कलीग में जब जो उनका फ्रेंड सर्कल है, मीन्स लाइक जो कलीग, उनका जो ग्रुप है, उसमें अगर सारे लड़के हैं, तो तुमने देखा होगा कि कोई एक लड़का या कोई दो से तीन लड़के ऐसे होंगे जो इतना मतलब उनको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, या इतनी उनकी बातों को नहीं मान रहे, या अगर कुछ हेल्प भी चाहिए, कुछ इमरजेंसी चाहिए। देखो दोस्ती यारी अपने अपने जगह पे, बट एक होता है ना कि लाइक कोई ग्रुप है, किसी ग्रुप में अगर सब लड़के लड़के हैं, सो वो एक दूसरे से हेल्प मांग रहे हैं, या फिर कुछ इमरजेंसी है, या फिर कुछ भी ऑफिस से रिलेटेड कोई काम करना है कि लाइक फॉर एग्जांपल मुझे इमरजेंसी है, मुझे घर आज जल्दी जाना है, या मुझे कुछ दूसरा काम है, सो इसलिए भाई प्लीज तू मेरा काम कर दे। सो अगर सामने वाला बंदा होगा जेन्युइन, एकदम अच्छा डिसेंट बंदा होगा, तो हेल्प करेगा। लेकिन बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं कि लाइक वो नहीं करते, या फिर हाथ ऊपर कर लेते हैं, या हेल्प नहीं करते। मीन्स लाइक वो जो हम कहते हैं ना ऑफिस पॉलिटिक्स लाइक समथिंग, वैसा कुछ करते हैं वो। लेकिन यही अगर ग्रुप में लड़कियां होगी, सो चाहे वो लड़कियां उनसे छोटी हो, उनसे उम्र में बड़ी हो, शादीशुदा हो, वो भाई थोड़ा सा भी कुछ कहते हैं, देखो बहुत कड़वी कड़वी बात बताने वाला हूँ मैं इस वीडियो में। सो अगर जिसके अंदर हिम्मत है वही इस वीडियो को आगे देखेगा, जो मेरे भाई है, जो जो हमारी फैमिली से जुड़े हुए हैं, रिबिल्ड विद, वही इस वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हैं। बाकी के अगर तुम्हें बातें चुभ रही है तो तुम यहीं से जा सकते हो, ठीक है। तो हाँ, जो वो इसी की जगह पे अगर कोई ऐसा ग्रुप होगा जिस ग्रुप में लड़कियां होती है, या कोई एक भी लड़की होती है, सो बस लड़की, चाहे वो लड़की कितनी ही उम्र की हो, उनसे छोटी हो, बड़ी हो, शादीशुदा हो, वो लड़की बस एक इशारा करती है, इशारा इन द सेंस वो बस एक ही बार बोलती है कि लाइक मेरा ये काम कर दो, या मतलब वो अपने हिस्से का सारा काम सामने वाले लड़कों को दे देती है। तो वहां पे एक नहीं, दो नहीं, ग्रुप के जितने भी लड़के वो सब तैयार तैयार हो खड़े हो जाते थे। सीधा मीन्स लाइक वो लोग सीधा उसका, जैसे कि उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सिर ले लेते, कि लाइक रेडी हो जाते हैं उसका काम करने के लिए। मतलब यहाँ पे मैं फर्क तुम्हें समझा रहा हूँ कि लाइक लड़के लड़के आपस में एक दूसरे के काम नहीं आएंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लड़के जो भाई उस लड़की को जानते भी नहीं, वो नई नई ज्वाइन हुई अगर ऑफिस में तुम्हारी तुम्हारे टीम में, बस वो कुछ कह देती है, वो तुरंत भाई उसके सारे हुक्म को अपने सर पर रख दे, कि लाइक ठीक है, उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम कर दे, एक्स्ट्रा एफर्ट लगा दे एंड ऑल दिस थिंग। अब इसके पीछे के उनके इंटेंशंस क्या है, ये मुझे और तुमको, हम सबको पता है। वो लड़कियों के भी सेंस मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में कहा है कि फीमेल का जो सेंस होता है वो इतना स्ट्रांग होता है, लड़कियों को भी पता है कि इनसे काम कैसे निकलवाना है। और हमसे ज्यादा तो लड़कियों को भी पता है कि ये सिंप टाइप के लौंडे हैं, लिटरली यार वो सिंपिंग गिरी कर रहे, चाटुकारगिरी कर रहे। तो लड़कियों को भी पता है कि इनसे कैसे काम निकलवाना है। मेरे भी ऑफिस में ऐसे बहुत सारे नमूने, बहुत सारे एग्जांपल्स है, उनके ऊपर उनका नाम लेके तो नहीं, लेकिन उनसे रिलेटेड एक स्पेशल वीडियो में जरूर बनाऊंगा तुम्हारे लिए। तब तुमको मैं रियल लाइफ सीरियस बताऊंगा कि कितने गंदे हद तक लोग सिंपिंग कर रहे हैं अभी की दुनिया में। ये है बात। सो ये होता है एक सिचुएशन। तो अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो ऐसे लड़के होते हैं ना, जो भाई लड़कों के काम नहीं आते, अपने फ्रेंड्स के काम नहीं आते, और लड़की भले ही वो लड़की पहचान की हो या ना हो,
मतलब कोई अननोन लड़की भी आके उनसे कुछ कह दे या थोड़ी सी भी रिक्वेस्ट कर दे, थोड़ी सी एक स्माइल पास करके कि लाइक मेरी ये हेल्प कर दो, या मेरे लिए तुम ओवर टाइम कर लो, या मेरा काम, मेरे हिस्से का काम भी तुम कर लो ऑफिस में। सो बिना कुछ सवाल किए यार तुरंत खड़े हो जाते हैं काम करने के लिए, करके भी देते हैं। बदले में उन्हें कुछ नहीं मिलता है। अब हमें भी पता है उन्हें बदले में क्या क्या चाहिए होता है, जो उन्हें नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता। इसके पीछे का जो रीजन है वो ये हो सकता है कि ऐसे जो लड़के होते हैं वो वैलिडेशन के भूखे होते हैं। मीन्स अकॉर्डिंग टू ह्यूमन साइकोलॉजी, ऐसे लड़कों को शायद हो सकता है कि लाइक बचपन से ही एक होता है ना कि वो प्यार को चेस करे, वो उस फीमेल वैलिडेशन को चेस कर दे ऐसे लड़के। सो जिसके कारण उन्हें वो कभी नहीं मिलता है, क्योंकि चेस करते करते, लड़कियों को चेस करते करते, उनकी वैलिडेशन चेस करते करते, प्यार चेस करते करते, और ये सब उनके दिमाग में क्यों आता है, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, ये सब बातें मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि लाइक उन्होंने बचपन से वो सब मूवी देखी होती है, बहुत सारे, मतलब बॉलीवुड में वैसी ही मूवीज चल रही है। अभी भी रिसेंट में एक मूवी आई है सैयारा करके। सो लिटरली वही सब पैटर्न मूवी में वही सब रिपीटेड हो रहा है कि लाइक लड़का लड़की के पीछे सिम करता है, पूरी मूवी वो लड़कियों को चेस करता है, लास्ट में जाके वो लड़की उसको हाँ कहती है, वो दुनिया जीत जाता है, वो सब कुछ छोड़ देता है उस लड़की के लिए। यही सब पैटर्न उनके दिमाग में रिपीट हो रहा है। तो वो अपनी लाइफ को भी वैसे ही, मतलब उसी सिनेरियो से अपने लाइफ को मैच करते हैं, और वो समझते हैं कि लाइक वो जो फैंटेसी है वो उनकी रियल वर्ल्ड में भी ऐसी होती है, जबकि उन्हें नहीं पता कि रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। तो वो सारी हदें पार करते, वो सब कुछ करते हैं उस लड़की के पैरों के सामने झुकने के लिए, जो मतलब क्या कहूँ उसके लिए, जो लाइक नहीं कह सकता मैं वो वर्ड, बहुत समझ जाओ तुम मैं क्या कहना चाहता हूँ, जो उन्हें लड़का कहने के लायक नहीं छोड़ते। सो ऐसे सारी हरकतें करते हैं। सो ये उसके पीछे का रीजन हो सकता है कि लाइक सिचुएशन कुछ ऐसी क्रिएट होती है कि बचपन से वो वैलिडेशन को चेस कर रहे हैं, लड़की लड़की के प्यार को चेस कर रहे हैं, उन्हें लड़कियों का अटेंशन चाहिए, या उनको प्यार में फेलियर मिला है क्योंकि कंटिन्यूसली सिंपिंग के कारण लड़कियां उन्हें छोड़ दिया, उनका यूज करके ले दिया। सो इसी के चलते वो पैटर्न डेवलप होता है ब्रेन में, और वो ऐसी हरकतें करते हैं। अब आते हैं दूसरे सिचुएशन के ऊपर, जो कि तुमने अक्सर ऐसे लड़कों को देखा होगा, या तुम्हारे ग्रुप में ऐसा कोई ना कोई एक लौंडा जरूर होगा। ये तो कमेंट करके बताओ कि तुम क्या करते हो। एक्चुअली वो, उसको हम फ्रेंड्स की श्रेणी में नहीं रखेंगे, दोस्त के श्रेणी में नहीं रखेंगे उसको, बट हाँ एक होता है ना, कांटेक्ट में है कोई लड़का, दोस्त है, हाय हेलो कभी कभार मिल जाता है बस। अब वो लड़का क्या करता है, ये तो रियल लाइफ एग्जांपल जो मेरे साथ, मतलब आए दिन वो होते ही रहता है, मेरे कॉन्टेक्ट्स में है। सो क्या होता है तुमको बता दो, जब भी, मतलब भाई तुम्हारी कभी कोई बात नहीं होती उस लड़के के साथ, हाँ उस लड़के के साथ तुम्हारी कभी कोई बात नहीं होती ना व्हाट्सएप पे, ना कॉल तो छोड़ ही दो भाई, कॉल तो दूर की बात है। कभी कभार बस मिल गए, एक्सीडेंटली कोइंसिडेंस से मिल गए, हाय हेलो बस उतना ही। लेकिन अब होता यह है कि जैसे तुम तुम्हारे व्हाट्सएप के ऊपर या इंस्टाग्राम की स्टोरी के ऊपर किसी लड़की का स्टेटस या किसी लड़की की स्टोरी डाल रहे हो, चाहे वो लड़की कोई भी हो। देखो वंस अगेन मैं यहाँ पे बहुत डीपली बातें करने वाले हो सकता है किसी को बुरा लगे, चाहे वो तुम्हारी कजिन बहन हो, या तुम्हारी बहन हो की, या तुम्हारी कोई फीमेल फ्रेंड हो, या बेस्ट फ्रेंड हो, या तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही क्यों ना हो, या किसी किसी केस में तो अगर तुम शादीशुदा हो तो तुम्हारी वाइफ। सो कहने का तात्पर्य यही है कि जो फीमेल से रिलेटेड अगर तुम कोई भी स्टोरी डालते हो जिसमें तुम्हारी कोई फीमेल फ्रेंड है, या कजिन है, या बहन है, लड़की है, इन इन शॉर्ट लड़की से रिलेटेड तुम कोई स्टोरी डालते हो जिसमें तुम तुम्हारी फीमेल फ्रेंड को दिखाते हो। ऐसे भी हो सकता है ना कि लाइक तुम्हारे किसी दोस्त का बर्थडे है तो तुम हैप्पी बर्थडे उसकी स्टोरी लगाते हो लड़की की, या तुम्हारे कजिन के साथ, कोई सिबलिंग्स के साथ, या कोई भी। उस मोमेंट पे ऐसे लड़के तुरंत तुम्हें रिप्लाई देते हैं तुम्हारे व्हाट्सएप पे, तुम्हारे इंस्टाग्राम पे। इतना ही नहीं, जो इंस्टाग्राम पे जो ऑप्शन आया ना अभी कि स्टोरी को हम लाइक कर सकते हैं वगैरह वगैरह, वो सब करते हैं। मीन्स लिटरली तुमने मुझे हंसी भी आ रही है पॉइंट तुम्हें बताते बताते कि ये हुआ ये। लिटरली यार तुम, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम जिम से रिलेटेड कुछ पोस्ट करते हो, कोई स्टोरी लगाते हो, या तुम अपने आप से मतलब खुद की फोटोज वगैरह कुछ डालते हो, कहीं तुम फोटोशूट पे गए हो, कुछ किया, कहीं कुछ किया है, और तुम उसको अपलोड कर दे हो, तुम्हारे ऊपर कोई कोई रिप्लाई नहीं करेगा, तुम्हारे ऊपर कोई वो लाइक वगैरह नहीं देगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें लाइक चाहिए, हम लाइक के भूखे, रिप्लाई के भूखे नहीं। मैं बता रहा हूँ वो मेंटेलिटी बता रहा हूँ, वो सिंपिंग बहुत डीप बातें हैं, जो इसको समझ गया ना। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लड़के मीन्स रिलेटेड टू, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे माइंडसेट जैसा ही सबका माइंडसेट होगा, लेकिन बहुत सारे जो डीपली इस बातों को समझते हैं, बहुत अवेयर हो चुके हैं जो लड़के, उनको पता है ये सब क्या चल रहा है। लेकिन होता है ना कि शायद कोई बोल नहीं पाता है, और शायद मैं इस वीडियो के जरिए, इस प्लेटफॉर्म के जरिए तुम्हारे साथ ये बातें शेयर कर सकता हूँ। सो यही है कि तुमने देखा होगा कि लड़कियों का जैसे तुम स्टेटस डालते हो वैसे ही द मोमेंट तुमने उस किसी लड़की का स्टेटस डाला, चाहे तुम्हारी दोस्त है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, या तुम्हारी बहन है, तुरंत रिप्लाई दे देते हैं हैप्पी बर्थडे। कोई कोई तो भाई हद पार कर देता है, डायरेक्टली रिप्लाई दे देता है व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम के ऊपर, जिसका भाई मैसेज कभी आज तक आया नहीं है मुझे या तुम्हें, जिसने कभी आज तक तुम्हें हाय हेलो या तुम्हारे फोटो से रिलेटेड रिलेटेड कभी तुम्हारी तारीफ नहीं, कभी कुछ किया नहीं है, वो तुमको रिप्लाई देता है कि हैप्पी बर्थडे या हुई शी वगैरह वगैरह। उस टाइम पे कसम से बात कर रहा होगा भाई, तुम्हारे साथ भी यही होता होगा। सो उस मोमेंट पे लिटरली इतना खून खोलता है ना भाई, अगर वो सामने होता ना, कसम से भाई मार देता, उसका मुंह फोड़ देता है।
क्योंकि यार ऑब्वियसली यार वो इंटेंशन समझ में आते हैं कि भाई तूने आज तक मेरे खुद के फोटो के ऊपर कोई रिप्लाई नहीं किया है, ना मेरी स्टोरी को देख के तूने कोई रिप्लाई किया। जैसे ही मैंने लड़की की फोटो डाली, उसको पता भी नहीं वो कौन है, क्या वो हमारे बहन है या वो हमारी कोई दोस्त है या कौन है, उसको नहीं पता, बस देखा है मैंने। सो ये भी उसी टाइप के लड़के होते हैं, उनके उनके इसके पीछे का रीजन भी वही होता है। लाइक ये भी फीमेल वैलिडेशन के भूखे है, ये भी बस होता है ना, गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड प्यार प्यार करके इन सारी बातों को चेस कर दे, इनको कुछ काम करने में होते। सो ये करते। अब इसका मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि लाइक इनसे तुमको दुश्मनी करनी है, ऐसे लोगों के साथ तुम्हें दोस्ती तोड़नी है, ऐसे को तुरंत जाके झगड़े करने नहीं। मैं बस मेंटेलिटी बता रहा हूँ ताकि तुम अवेयर हो, तुम्हें समझ में आए कि एक्चुअल में ये है कि रीजन वही है कि फीमेल वैलिडेशन के भूखे है। अब और एक पॉइंट पे आते हैं, और एक बात कि लाइक तुमने अक्सर ये देखा होगा, जब भी तुम ऐसे मीन्स लाइक हाँ, जब भी तुम किसी लड़की को मिलते हो, मतलब लाइक अगर हो सकता है वो तुम्हारी क्लास की कोई पुरानी लड़की है, तुम्हारे क्लासमेट स्कूल में थी तुम्हारे, या तुम्हारे कॉलेज में थी, या तुम्हारे ऑफिस में, कभी भी कुछ तुम देखते हो। सो तुमने ये नोटिस किया होगा कि लाइक देखो जिसके साथ हो रहा है वो रिलेट कर लेगा, वो कमेंट करके बताना मुझे ये सच है कि नहीं। सो वहां पे तुमने देखा होगा कि लाइक वही अगर फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी क्लासमेट है, वो तुम्हें बहुत टाइम बाद मिलती है, तुम अपने अपने करियर में आगे बढ़ चुके हो, वो तुम्हें अचानक मिल गई, तुम उसको मिले, तुमने हाय हेलो किया, तुम्हारी बातें चल गई। सो वहाँ अगर तुम्हारा कोई दोस्त, दोस्त नहीं कह सकते बट ऐसा कोई लौंडा होगा जो तुम्हें बस पहचानता है, दूर से पहचानता है, वो तुम्हारी बातों को सीरियसली नहीं लेता, वो लिटरली तुम्हें ऐसा मतलब ये करता है, मतलब होता है ना कि लाइक वो इतना ये नहीं करता, होता है ना कुछ कुछ लोग हाय हेलो तो भाई ठीक है हाय हेलो, हमें नहीं पता वो कौन है, बस पहचान है। लेकिन तुमने नोटिस किया होगा कि अचानक से ऐसा कोई लड़का आ जाता है, तो तुम भी शॉक हो जाते हो कि ऐसा लड़का आता है और डायरेक्टली तुम्हारे अंदर आके इंटरफेयर करने लगता है। मतलब तुम जब उस लड़की से बात करते हो, ऑब्वियसली वो लड़की और तुम आपस में एक दूसरे को जानते हो, तुम्हारी मतलब तुम्हारी पुरानी फ्रेंडशिप है, तुम क्लासमेट्स हो वगैरह हो। लेकिन सडनली ऐसा ऐसा मोमेंट आता है कि लाइक वो कोई तो अननोन, अननोन नहीं कह सकते, लेकिन होता है ना एक दूर के पहचान का कोई तो लौंडा आता है, डायरेक्टली तुम्हारे अंदर आके इंटरफेयर करने लगता है, तुम्हें डायरेक्टली ऐसे मतलब ऐसे ट्रीटमेंट देता है तुम्हें जैसे कि तुम उसके बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हें क्योंकि तुम उसके पुराने फ्रेंड हो। ऐसा हुआ है, कितनों के साथ हुआ है मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मेरे साथ तो हुआ है। ये करने लगता है वो, बहुत ही मतलब चीप हरकतें करने लगता है, बहुत ही मतलब नहीं कि चिपकू टाइप का। सो इसके पीछे का भी यही रीजन है, क्योंकि वहां पे उसने देख लिया है कि तुम किसी लड़की के साथ बात कर रहे हो। यही अगर तुम अकेले होते हो या फिर तुम उसको नॉर्मली मिलते हो, तो बस वो हाय हेलो वाले तुम्हारे इशारे होते हैं, जो लड़कों वाले होते हैं ना, हाय हेलो बस, हाँ बाय। लेकिन तुम देखते हो भाई, ये भाई आज तक इसने बात, मतलब आज तक हमारी कभी बात नहीं हुई, ये भाई मेरा कोई खास दोस्त भी नहीं है, कुछ नहीं है, बस मिला था एक दो बार, रैंडम सा बंदा है, या कभी कभार खेलते टाइम कुछ एक साथ जब तुम गेट टुगेदर वगैरह कुछ हुआ होगा, या कुछ स्पोर्ट्स खेलने गए होगे, या दूसरा कुछ फंक्शन में गए होगे, तब तुम्हारी हाय हेलो हुई होगी। उसके बाद ना तुम एक दूसरे को जानते हो, ना एक दूसरे को पहचानते हो, यहाँ तक कि कुछ कुछ केसेस में तुम्हें नाम भी नहीं पता होता, सामने वाले लड़के को भी तुम्हारा नाम नहीं पता होता, फिर भी ऐसे आएगा, बात बात करेगा। भाई निकाल दो ऐसे लोगों को, निकाल दो इन द सेंस, मत रखो ऐसे लोगों के साथ कॉन्टेक्ट। भाई यहाँ पे साफ साफ इंटेंशन पता चल रहा है कि ऐसा लड़का, मतलब ये ऐसे टाइप के जो लड़के होते हैं वो आते ही इसलिए है क्योंकि उसे पता है कि लाइक तुम्हारे कांटेक्ट में कोई लड़की है, या तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो। सो भाई वो आते ही इसलिए है ताकि वो वहां पे उस वैलिडेशन को चेस कर सके, वहां पे उस लड़की का अटेंशन ग्रैब कर सके, यही रीजन होता है। देखो ऐसे बहुत सारे रीजन है, ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस है, लेकिन ये ऐसे कुछ तगड़े लेवल के सिचुएशंस, कुछ सिनेरियो जो रियल लाइफ एग्जांपल्स है, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हैं, और मुझे पता है कि तुमने भी एक्सपीरियंसेस किए हैं, वही मैंने तुम्हारे साथ शेयर किए कि कैसे टाइप के लड़के होते हैं, जो सिंपिंग टाइप के लड़के होते हैं, वो किस हद तक जाते हैं, क्या क्या करते हैं, और उनके पीछे के रीजंस क्या है अकॉर्डिंग टू ह्यूमन साइकोलॉजी। ऐसे लड़कों को मीन्स लाइक इनके दिमाग में बस वही पैटर्न चलता है, जो मैं जैसे मैंने कहा कि बॉलीवुड मूवीज, प्यार लड़की ये वो वगैरह वगैरह ये वो, इसी में इनकी जिंदगी निकल जाती। सो ऐसा नहीं है कि भाई मतलब जाके तुरंत झगड़े करना है या इनको ये करना है, बट एटलीस्ट अवेयर रहो। और अवेयर रहने के साथ साथ जैसे ही तुम्हें ऐसे लौंडे दिखेंगे, अगर तुम्हारे ग्रुप में तुम्हारे पहचान के कोई लड़के हैं, हाय हेलो वाले कोई भी हो, तुम्हें समझ में आएगा कि भाई ये कौन है, इसका इंटेंशन क्या है। सो आगे तुम्हें पता है क्या करना है, भाई इग्नोर कर दो या फिर दूर हटा दो, कोई जरूरत नहीं है। हाँ अगर तुम एक मैन ऑफ वैल्यू हो, तुम्हें पता है अपनी वैल्यू। देखो यार, मीन्स होता है ना कि लाइक, होता है कि लाइक जो डिसेंट से लड़के होते हैं वो ऐसा कभी नहीं करेंगे कि लाइक अगर उन्हें पता है कि अगर इसकी कोई फीमेल फ्रेंड है, ये इसकी फीमेल फ्रेंड के साथ बात कर रहा है, या इसने किसी लड़की का स्टेटस लगाया, स्टोरी लगाई है, तो ऐसा कोई चीप हरकत नहीं करेगा। जो सच में हाई वैल्यू एक डिसेंट बंदा होगा, वो ऐसा कभी नहीं करेगा कि डायरेक्ट रिप्लाई दे दिया कि कौन है भाई क्या है, कुछ जान ना पहचान डायरेक्टली उस लड़की को हैप्पी बर्थडे विश कर रहा है क्योंकि तुमने किया है, स्टेटस देके स्टोरी देके। जैसी चीप हरकतें डिसेंट वाले बंदे तो कभी नहीं करेंगे। सो वो फर्क हमें समझ में आता है, हम लड़के हैं, ऑब्वियसली हम लड़के, हमें समझ में आता है लड़के के इंटेंशंस क्या है। जैसे लड़की एक लड़की को अच्छे से पहचानती है, वैसा वैसे एक लड़का दूसरे लड़के के इंटेंशंस अच्छे से जानता है। बहुत सारे लोगों को ये बातें अंदर ही अंदर
चुभती है, मुझे पता चुभती है इन द सेंस बहुत सारे लोगों को पता चलता है कि चीप हरकतें कौन कर रहा है और कौन डिसेंट बंदा है। लेकिन फिर भी एक होता है ना कि अब इनसे डील कैसे करें। सो यही डील करने का एक ही रास्ता है, ऐसे को इग्नोर कर दो, मत रखो अपनी लाइफ में। मैं तो कहता हूँ कि वो जो हाय हेलो वाली दोस्ती है वो भी मत रखो, जैसे तुम्हें पता चल जाएगा, और रंग तुरंत पता चलते हैं लोगों के। जिस तरीके की बातें होती है, जिस तरीके का एनवायरनमेंट होता है, तुम्हें देख के तुरंत समझ में आ गया कि 24 घंटे बस लड़कियों से रिलेटेड होते हैं। 24 घंटे बस यही प्यार व्यार, ये वो, एक्स ब्रेकअप, ये वो, पैचअप बिचअप। ठीक है, हंसी हंसी मजाक में हम करते हैं, हमारे दोस्तों के साथ बातें या लड़कों लड़कों में बातें होती है, वो एक अलग बात है। लेकिन एक होता है ना कि दूसरी तरफ सिर्फ यही बातें है, वो उनकी जो बिहेवियर पैटर्न है, उनका जो है वो सोचने का तरीका, माइंडसेट तुरंत समझ में आता है। सो यही था। और ये वीडियो मैंने कोई सोच कर नहीं बनाया था, बट मुझे ऐसा लगा कि उस वीडियो को तो इतना सारा प्यार मिला है, सो मुझे लगा कि उसी वीडियो के कंटिन्यूटी में ये एक वीडियो बनाना चाहिए। सो इसलिए इसमें मैंने वो सारी बातें शेयर की जो मुझे लगा कि शेयर करनी चाहिए, और ये सब रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस है जो मुझे पता है कि तुमने भी फेस किया कभी ना कभी, या फेस करते होगे। सो ये था आज की इस वीडियो में किस तरीके से सिंपिंग कल्चर इंडिया में बढ़ रहा है। मुझे नहीं पता ये क्यों बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, किस लिए, लड़कों को क्या हुआ है, ऑल दिस थिंग बहुत सारा इसके ऊपर और वीडियोस में लाते रहूंगा। आज की वीडियो में बस ये कुछ पॉइंट्स है, कुछ सिनेरियोस मुझे तुम्हारे साथ शेयर करने थे। और ऐसा ही कंटेंट अगर तुम्हें चाहिए तो कमेंट करके बताओ, और तुमने कितना रिलेट किया इस वीडियो में ये भी कमेंट करके बताओ। हमारे कंटेंट से ही रिलेटेड, हमारे न्यूज से ही रिलेटेड अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन मुझे पूछना है या कोई भी डिस्कशन करना है, या इस टॉपिक के ऊपर अगर तुम चाहते हो कि हम इसे साथ में मिलकर डिस्कशन करें, तो कमेंट करके बताओ। इंस्टाग्राम के ऊपर भी मुझे कनेक्ट कर सकते हो, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक देके रखी है, ठीक है। ऐसे वीडियोस में तुम्हारे लिए लाते रहूंगा। आज के लिए इतना ही बस। टेक केयर, आई लव यू ऑल।